सर जवाना प्रसाद मदर्स ब्रांड पब्लिक स्कूल की स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी अतिथियों का दुनिया थाना प्रभारी श्री उदय राम सिंह जी, मंचासी श्री राजेंद्र जी, इस विद्यालय के संस्थापक सदस्यगण, सभी प्राचार्य, शिक्षक वृंद और आप सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, विद्यालय की स्थापना एक बहुत ही पूरी कार्य है। शासन प्रशासन या सेवा के संपूर्ण क्षेत्रों में जाने का एकमात्र अवसर विद्यालय में होता है। विद्यालय से ही शिक्षा की वो पूंजी प्रारंभ होती है जिससे छोटे बच्चों का व्यक्तित्व निर्भर करता है। बताया जाता है कि विद्यालय निर्माण एक यज्ञ के समान है। यज्ञ की जिस विद्यालय स्थापना भी अपने आप में एक उतना ही महान कार्य होता है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस विद्यालय के या इस क्षेत्र में विद्यालय स्थापना का साहस करने के लिए इनके संस्थापक सदस्यों को। हम आप सभी आगत अभिभावकों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस विद्यालय की शिक्षण पद्धति पर भरोसा करके अपने बच्चों का नामांकन कराया। मैं ये शर्तियां तो नहीं दे सकता हूँ कि विद्यालय की अध्यापन व्यवस्था क्या है, क्योंकि आज के पहले मैं इस विद्यालय में कभी नहीं आया, ये शर्त है। लेकिन विद्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था, मैनेजरियल एस्पेक्ट को देख करके मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि विद्यालय में अध्यापन भी उत्तम क्वालिटी और उत्तम स्तर का निश्चित ही होगा। बच्चों के पहनावे, उनके अनुशासन, मैनेजमेंट का प्रबंधन और सबसे बड़ी बात अतिथियों का स्वागत इस बात का प्रतीक है कि विद्यालय लगातार अपने नए कीर्तिमान को छू रहा है। हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं इस बात की भी कि आगे आने वाले दिनों में विद्यालय और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करे और हमारे आने वाले नए पदाधिकारियों का भी स्वागत इसी तरह से पूर्ण तरीके से करते रहे। हम आप सभी अभिभावक से कहना चाहते हैं कि आज का समय बिल्कुल बदलता जा रहा है। आज से 25 या 30 साल पहले जब आप बच्चे रहे होंगे या जब हम लोग बच्चे रहे होंगे, उस समय शिक्षा के अलावा अन्य कार्य पर भी हमारी निर्भरता रही थी। लेकिन जिस तरह से अपनी व्यवस्था बदल रही है, जिस तरह से हमारे शासन प्रबंध बदल रहे हैं, जिस तरह से नीति निर्माण बदलती जा रही है, इस समय अब एकमात्र जो इस सुदूर क्षेत्र में मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग आदिवासी हैं, उनके लिए एकमात्र पूंजी आपका बच्चा है और बच्चों की एकमात्र पूंजी उनकी शिक्षा। कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग या इस क्षेत्र के आदिवासी जितनी भी जनसंख्या है, उनके अपने उत्कर्ष के लिए, उनके अपने विकास के लिए शिक्षा ही एकमात्र आधार है जिससे आप अपने आने वाले कल को विकसित कर सकते हैं। बच्चों, शिक्षा से ही, आप अपनी पढ़ाई से ही आप आने वाले कल को यानी भविष्य को खरीद सकते हैं। आज आप जितनी मेहनत करेंगे, कल आप उसी तरह से उसी अनुपात में बहुत थोड़ा सा किस्मत का योगदान है, लेकिन मेहनत और एक अच्छी कुशल शिक्षण व्यवस्था का कोई जोड़ नहीं है। शिक्षा ही वो चीज है और प्रारंभ में विद्यालय में वो व्यवस्था यानी विद्यालय में वो शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह के स्कूल में नामांकन प्राप्त है। आप अभिभावक बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये अवसर प्राप्त है कि आप अपने इस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करा पाए। हम इसी शुभकामना के साथ आने
जवाहर प्रशांत मदर प्राइवेट स्कूल की भविष्य की मनोकामना के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद मदर्स प्राइड का आज 10वां वार्षिकोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जितना भी कहूँ कम है आप लोगों के लिए। आज पैसा तो बहुत है आदमी के पास, लेकिन समय नहीं है। लेकिन आप लोगों ने वो बहुमूल्य समय हमको दिया है, इसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। हमारा स्कूल 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। पहले हम स्कूल को प्ले से ही स्टार्ट किए, क्योंकि बिहिया में प्ले स्कूल था ही नहीं। हमने सोचा कि कोई ना कोई अच्छा कंसेप्ट लेके चला जाए। देखते थे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनकी वो पढ़ाई लिखाई की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि 5 साल के बाद ही कोई बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि ऐसे बच्चे का एक प्ले स्कूल खोला जाए कि कम से कम प्ले मेथड से उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाए। उनको ये पता ना चले कि हम इनको पढ़ाने के लिए ला रहे हैं। उनको ऐसा मानसिकता होनी चाहिए कि हम उनको खिलाने के लिए ला रहे हैं। वो यहाँ खेलने आ रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ सारी फ्रीडम रहेंगी। आपको जहाँ बैठना है, जिस चीज़ से खेलना है आप खेल सकते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे तो अपने से खा भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ आते आते बच्चे एक दूसरे को देखते देखते खाना पीना रहना सारा चीज़ सीख जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक माहौल क्रिएट होता है स्कूल का। फिर हमने इस स्कूल को एक एक क्लास बढ़ाते बढ़ाते आज हमारा 8 तक क्लास चला गया है, और हम 8 वाले बच्चे को 9th 10th भी इस साल से करने वाले हैं। क्योंकि हमारे 8 वाले बच्चे की कहने का मतलब ये है कि 8 वाले चाहते हैं कि हम 9th यहीं से करें। तो हम चाहते हैं कि उनकी भी व्यवस्था हम करें। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ला करके पढ़ाना सिखाना बहुत मुश्किल काम होती है। तो टीचर जो आपके हैं किस तरह से हैंडल किया जाता है बच्चों को? टीचर की तारीफ़ करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग को छोटे क्लास में डाल दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। और हमने प्ले को चलाने के लिए सारे लेडी टीचर को ही रखा, क्योंकि जेंट्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, लेकिन लेडीज़ लोग घर में रहती हैं, बच्चे को देखती हैं, बच्चे के बीच में रहती हैं, तो उनके पास पेशेंस ज़्यादा है। और हमारा क्लास प्ले है। हम लोग तो सीनियर में 30-35 बच्चे का भी क्लास चला सकते हैं, लेकिन प्ले में मुझे 12 से 15 बच्चा ही चाहिए, तभी हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। शिक्षा का स्तर बिहार में गिरती जा रही है। आगे आप 10th तक की भी करने की स्कूल का सोच रहे हैं जी। किस प्रकार आप आगे की देख रहे हैं? आगे की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे एक तो यहाँ से जो छोटे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और 8 तक जाते हैं, तो अनुशासन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको अनुशासित रहेंगे। जब वो शुरू से पढ़ते हैं तो उनमें अनुशासन कूट के भरा रहता है, क्योंकि शुरू से इसी स्कूल में है। कभी कभी स्कूल चेंज होने के कारण उनको कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे बच्चे चल रहे होते हैं, और जैसे ही स्कूल चेंज होता है उनका माहौल चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो 8 तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं 9th 10th भी यहीं पढ़े। हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावक को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत बड़ी चीज़ है संस्कार। संस्कार एक ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चे को छोटे उम्र में ही बाहर भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल या कहीं भी भेज देते हैं। लेकिन जिस उम्र में बच्चे को पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे को अभी हमारी बहुत ज़रूरत है। आप इन सब चीज़ों से पीछे नहीं भाग सकते। वही बच्चे बड़े होकर अगर उनमें संस्कार नहीं रहता है, वही बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझ पाते हैं, तो यही आदमी कहता है कि क्वालिटी जो बच्चे में होता है, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन एक मनुष्य नहीं बन पाते हैं। अपने माता पिता के लिए एक आदर्श बेटा नहीं बन पाते हैं। मैं मनीष कुमार, जेपी मदर्स प्राइवेट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर,